कहना है द्वापर कलयुग में राम बाप की आत्मा जो है भारत में ही कैसे जन्म लेंगे या बाहर फॉरेन में भी लेंगे? बता तो दिया। शिव बाप आते हैं, वो 21 जन्म की बादशाही देते हैं। वो है रूहानी बाप, वो रूहानी बादशाही देने वाला है। वो सतयुग त्रेता में रूहानी बादशाही चलती है। फिर जिस्मानी बादशाही भी मिलती है या नहीं मिलती है? किससे मिलती है? जिस्मानी बाप से जिस्मानी बादशाही, रूहानी बाप से रूहानी बादशाही। धर्म स्थापन नहीं करता है जिस्मानी बाप, धर्म की स्थापना में सहयोगी नहीं बनता है। विधर्मियों की स्थापना नहीं करता है। विधर्मियों में जन्म तो लेता है, लेकिन किस लिए जन्म लेता है? धर्म की वृद्धि के लिए जन्म नहीं लेता, लेकिन उस धर्म के जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनको भी राजाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो उनको राजाई स्थापन करने में मदद देने के लिए जिस्मानी बाप का भी पार्ट नुदा हुआ है। तो उसके लिए एक जन्म ही काफी है या अनेक जन्म लेना जरूरी है? हैं? अरे जिस्मानी बाप जो बेहद का बाप है, जब रूहानी बाप आता है तो एक जन्म में ही सारे संस्कार भरता है या अनेक जन्मों में संस्कार भरता है? एक जन्म में ही सारे संस्कार भर लेता है। ऐसे संस्कार भरता है तीव्र पुरुषार्थ के, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध हैं कि बाबर उसी जन्म में साधारण सिपाही और उसी जन्म में साधारण सिपाही से बढ़कर सारे देश का सम्राट बनकर के बैठ जाता है और मुगलों की राजाई स्थापन हो जाती है। तो एक जन्म ही काफी है। एक धर्म की स्थापना के लिए, काहे की स्थापना? एक धर्म में राज्य की स्थापना के लिए एक जन्म ही काफी है। इसलिए अव्यक्त वाणी में याद दिलाया, बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ को तो तुम बच्चियां जानती हो ना। ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार बाप दादा माना शिव की आत्मा, शिव और राम की आत्मा, अथवा राम और कृष्ण की आत्मा, किसे कहे बाप दादा? कौन तीव्र पुरुषार्थ करता है? राम और कृष्ण की आत्माएं एक शरीर में रहकर जो पार्ट बजाती है वो तीव्र पुरुषार्थ का पार्ट है। वो संगम युग में ही भरा जाता है और दूसरे युग में सिर्फ प्ले करने का पार्ट है, भरने का पार्ट नहीं है। तो एक धर्म की स्थापना करने में, राज्य तैयार करने में एक जन्म जो है वो नुदा हुआ है। तो 10 धर्मों में कितने जन्म होने चाहिए? 10 धर्म की स्थापना राज्य की करने में ज्यादा से ज्यादा 10 जन्म ही काफी है। बाकी काम पूरा हुआ
तो रूहानी बाप वापस चला जाता है या बैठा रहता है? रूहानी बाप भी वापस चला जाता है अपने देश में। उसका अपना देश कौन सा है? रूहानी बाप का देश है। रूहानी कौन सी दुनिया? रूहानी दुनिया, परम धाम। और जिस्मानी बाप का देश है भारतवर्ष। तो भारत में वापस जाएगा। और वो 10 जन्मों में बाबर का भी गिना जाता है क्या? वो मुस्लिम धर्म नहीं है। तो मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म में उनको राजा ही तो पहले ही फॉरेन में मिल जाता है ना। फॉरेन में मिल जाता है। यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत में सब धर्मों का राज्य चलता है, दिल्ली में या नहीं? दिल्ली एक ऐसी धरणी है जिसने सब धर्मों की अपनी गोल में पालना की है। तो यहाँ भारत की बात है। तो भारत में दिल्ली का तख्त दिलाने के लिए बाबा निमित्त बनते हैं। बाप का पार्ट नुदा हुआ है। हाँ जी। तो फॉरेन में नहीं। फॉरेन की अभी इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म जो है, जो धर्म भी स्थापन हुए हैं दुनिया में, उन धर्मों का फाउंडेशन भी कहाँ से पड़ता है? भारत से ही पड़ता है। और द्वापर युग में पहले इस्लाम जो क्रिश्चियन धर्म बाहर विदेशों में फैलता है ना, उस समय उनको राज्य वहाँ मिलता है ना, वहाँ कौन दिलाता है? इस्लाम धर्म जो है वो, इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है वो भी भारत से ही होती है। विदेश से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। भारत में ही इस्लामियों ने जब इंद्रियां चंचल करने का दुष्ट पार्ट बजाया, दृष्टि से और कर्मेंद्रियों से व्यभिचार फैलाया, तो भारत की सूर्यवंशी आत्माएं बिफर गईं और उनको आक्रमण करके भगा दिया। वो अरबियंस दूर देश में चले गए, अरब देश की ओर। वहां जाकर के वो स्वतंत्र हो गए अपने बीवी बाल बच्चों के साथ व्यभिचार फैलाने के लिए। इसलिए उस धर्म का मिसाल 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि से की जाती है? कुत्ता बहुत वफादार भी होता है। इस्लामियों की सेना जितनी वफादार होती है, उतने वफादार राजपूतों को छोड़ करके और कोई भी नहीं होते। और बेविचारी भी बहुत होते हैं। लेकिन बाबा, ये सिख धर्म वो उतना वफादार नहीं होता है क्या? सिख धर्म अगर इतना वफादार होता तो अपने धर्म पर उतना मजबूत भी होना चाहिए। सिख धर्म वाले विदेशियों में कन्वर्ट हो गए कि नहीं? आज आतंकवादी बन गए कि नहीं बन गए? फिर जब अरब देशों में चले जाता है, वहाँ पहले धर्म राज्य शुरू करता है ना, वहाँ बाबा नहीं दिलाता क्या उनको? विदेश की राज्य की बात नहीं है, ये माता पिता का घर है। यहाँ जो फाउंडेशन पड़ता है वो सारे संसार में फैलता है। दिल्ली का तख्त दिलाने के लिए निमित्त बनते हैं। दिल्ली में मुगल शासन प्रत्यक्ष है और प्रसिद्ध है, विदेशों में उतना प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ की राजाई मुख्य है। जो इस्लामी है वो तो पुराने इस्लामी